कैसे हो प्यारे स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप लोग मगन में होंगे, खुश होंगे और जो वीडियो पिछला हम लोग देखे थे उस वीडियो को क्या किए होंगे, उस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। सीख करके क्या कर रहे हैं, अब फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। जैसे हम बता चुके हैं कि ये जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम क्या होता है, मैथ का क्या होता है, हैट होता है। इसी के आधार पे ही मैथमेटिक्स क्या होती है, रन करती है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहां तक देखा था, पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि जो अंक होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, संख्याएं होते हैं, उनके अंकों के मान क्या क्या हो सकते हैं ना, कि संख्या के अंकों के कौन कौन से मान हो सकते हैं। किसी संख्या के अंकों के दो मान होते हैं, हम लोगों ने देखा था। एक था प्लेस वैल्यू था, स्थानीय मान था। स्थान के आधार पर जो मान आया था उसको हम लोग क्या बोले थे, स्थानीय मान बोले थे। और दूसरा क्या आया था, फेस वैल्यू आया था। फेस वैल्यू माने जातीय मान आया था। फेस वैल्यू माने उसके फेस के आधार पर क्या उसको कहते हैं, वही उसका क्या था, फेस वैल्यू था। फेस के आधार पर किस नाम से उसको जानते हैं, वही उसका क्या था, फेस वैल्यू था। तो यहां तक हो गया था। आज हम लोग देखेंगे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। नो, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जो आपके यूज में आने वाली संख्याएं हैं उनको हम लोग देखते हैं। संख्याएं जो होती हैं, संख्या जो होती है पहले चालू होती है प्राकृतिक संख्या से। नो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नो, नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या होता है ना, प्राकृतिक संख्या। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता है नेचुरल नंबर। देखो, ये जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नहीं, गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, संख्याओं को, संख्याओं को क्या बोलते हैं, को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आएगी बात समझ में। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहें। कोई आपसे पूछे थ्री क्या है, थ्री क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है क्योंकि गिनती में आता है। पांच क्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्यों है, गिनती में आता है। जब गिनते हैं तो 2 3 4 5 में आता है। जीरो क्या है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि हम लोग जीरो से किसी चीज को नहीं गिनते हैं। नोट गिनना होगा, 0 1 2 3 4 5 नहीं कहते हैं, हम लोग 1 से चालू करते हैं। तो जीरो क्या होता है, हमारी गिनती में नहीं आता है, इसलिए क्या नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। -3 आता है, -3 नहीं है, ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। हा? क्यों, क्योंकि हमारी गिनती में नहीं आता है, हम कभी भी नहीं गिनते हैं ना। कि मान लो हमको गिनना है किसी चीज को, हमारे क्या नाम होता है, हमारे बाग में पेड़ लगे हुए, आम के पेड़ लगे हुए हैं, कभी हम लोग नहीं गिनते हैं यहाँ से ये -3 है, -5 है, -7 है, -8 है, ऐसा कभी नहीं गिनते है ना। ये हमारी गिनती में नहीं आता है। जब हमारी गिनती में नहीं आता है तो ये क्या होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ऐसी संख्याएं जो हमारी गिनती में यूज होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलो ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहां से प्रारंभ होती है, 1 से, फिर क्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, डॉट 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 कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है। नहीं, बहुत दूर तक होती है ना। इनफाइनाइट जो होता है कोई नंबर नहीं होता है, ये कोई संख्या नहीं होती है। इनफाइनाइट माने अनंत, अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो ना। तो ये कोई नंबर नहीं है, इसको अनडिफाइंड नंबर बोलते हैं। मतलब क्या, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो ये प्राकृतिक संख्या आपका हुआ ना। दूसरा आपका होता है पूर्ण संख्या। नहीं, इसको बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं ना, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या ना, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है,
मैं संपूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या क्या होती है? संख्या संपूर्णता को कब प्राप्त होती है? जब किसी भी जब प्राकृतिक संख्या के साथ में जीरो आ जाता है, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, नहीं, तो जब प्राकृतिक संख्या के साथ क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। जब प्राकृतिक संख्या के साथ, जब प्राकृतिक संख्या के साथ, जब प्राकृतिक संख्या के साथ क्या आ जाए? जीरो आ जाए। जब प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। नहीं, अब जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो पूर्ण संख्या में भी क्या 1 से लेकर अनंत तक है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अगर हम 2 बोले तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। और क्या है? प्राकृतिक संख्या है ना। लेकिन अगर हम 0 बोल रहे हैं तो 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? 0 प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी गिनती में नहीं आती। जब हमारी गिनती में नहीं आती है तो क्या होगी? ये 0 क्या होगा? प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो इनमें आप डिफरेंस को क्या करेंगे? जान के रखेंगे। डिफरेंस इनमें जान के रखोगे कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 आ जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाती है ना। ये होती है आपकी पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद आता है पूर्णांक, आता है पूर्णांक। तीसरा आता है पूर्णांक। ध्यान रखोगे, पूर्णांक इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, इंटीजर इसको बोलते हैं ना, इंटीजर। इंटीजर बोला जाता है पूर्णांक ना, पूर्णांक, पूर्ण अंक नहीं, पूर्ण अंक। इसके नाम से पता चल रहा, पूर्ण अंक होना चाहिए, अपूर्ण अंक नहीं होना चाहिए। अपूर्ण माने कि जैसे मान लो 1.25, 1.5, 55, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पूर्ण होना चाहिए। 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया, नहीं। तो ये पूर्ण अंक क्या होते हैं? पूर्ण अंक क्या होते हैं? समझ में आया? दशमलव संख्याओं को छोड़कर या भिन्नों को छोड़कर सबसे बढ़िया आप जान के रखो कि पूर्णांक किसे कहते हैं? दशमलव संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं ना। तो दशमलव संख्याओं को छोड़कर, दशमलव संख्याओं को छोड़कर, दशमलव संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं हम लिख दे रहे हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग पूर्णांक कहते हैं। उन्हें पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं ना। उन्हें हम लोग पूर्णांक कहेंगे। बात समझ में आया? पूर्णांक कहते हैं, उन्हें हम लोग पूर्णांक कहते हैं। बात समझ में आ जाएगा? तो दशमलव संख्याओं को छोड़, अब मान लो फिर कोई ये पूछे 3/2 ये क्या है बाबू? 3/2 का है, ये तो दशमलव नहीं है, का ये पूर्णांक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग भिन्न को तोड़ेंगे, भाग देंगे, तो 2 एकम 2 और 1 बचा, दशमलव लगा, 0 हुआ, 10 हुआ, 2 5 10। ये देखो क्या बन गई? दशमलव संख्या बन गई। ये क्या नहीं है? ये पूर्णांक नहीं है। कोई आपसे ये पूछे 4/2 क्या पूर्णांक है? बिल्कुल है नहीं, 4/2 पूर्णांक है। क्यों? जब काटेंगे हम लोग, ये क्या आ जाएगी? पूर्ण संख्या आई नहीं, ये क्या बन गई? आपकी पूर्णांक बन गई। ये पूर्ण अंक है, ये अपूर्ण अंक है। तो पूर्ण अंक माने जिसमें दशमलव नहीं होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे? पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे ना। तो इंटीजर क्या होते हैं? दशमलव संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक कहते हैं। उन्हें पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं उन्हें ना। तो जो इंटीजर होते हैं कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ इंटीजर। देखो टाइप ऑफ इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ना। इन चीजों को क्या करिएगा, एक जगह कहीं पे आप क्या करिएगा? नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद हम आपको सिखाएंगे
कि मैथ किस तरह से खेला है ना, मैथ किस तरह से आप मैथ को खेल बना सकते हो। लेकिन ये है कि देखिए स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो समझ में आएगा। अब पता चला कि हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, आप जाके sin30 का मान निकाल रहे हो, अरे बेवकूफों कहाँ से आएगा आपको, sin30 को निकाल रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो कैसे आपको समझ में आएगा ना। तो अगर आप गेहूं के खेत में जाकर के धान के पौधे को ढूंढोगे कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो गेहूं है तो गेहूं में गेहूं को ही ढूंढिए, तब समझ में आएगा। जब धान की बात आएगी धान के बारे में समझा जाएगा, समझो इसको। अब देखो संख्याओं के प्रकार, हम लोगों ने क्या देखा, कौन कौन सी संख्या देखा, बैठाइए दिमाग में, क्या क्या देखा, प्राकृतिक संख्या देखा और पूर्ण संख्या देखा, पूर्णांक देखा। अब पूर्णांक के हम लोग टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ इंटीजर, टाइप ऑफ इंटीजर देखते हैं हम लोग, इंटीजर टाइप ऑफ इंटीजर्स देखते हैं ना। पूर्णांक के प्रकार देखते हैं, पूर्णांक कै प्रकार का हो सकता है, पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक कितने प्रकार का होता है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखो जो पूर्णांक होता है वो हम लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी कहीं कहीं बता दिया था 3 प्रकार का होता है, कहीं कहीं कर दिया था 2 प्रकार का होता है, नहीं तो हम लोग जान लेते हैं कि 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर, बात समझ में आया। पॉजिटिव इंटीजर होता है माने धनात्मक पूर्णांक होता है, इंटीजर धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं हम लोग, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, नहीं धनात्मक पूर्णांक माने ऐसे पूर्णांक जो धन में हो, नहीं जो जिनका मान धनात्मक हो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 हो गया, नहीं ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना। जब किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता तो वहां पे क्या होता है, धन होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, धन होगा, धन को शो नहीं किया जाता है ना, धन को शो नहीं किया जाता है। तो दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, निगेटिव इंटीजर इसको बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर ये होता है ना, इंटीजर निगेटिव इंटीजर होता है। निगेटिव इंटीजर माने ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। देखो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जिनके पहले क्या लगा होगा, ऋण लगा होगा। देखो ये कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, बात समझ में आया, कौन जाएगा, धनात्मक पूर्णांक 1 से लेके कहां, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, ये माइनस इनफाइनाइट से जाएगा, डॉट 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 कहां तक जाएगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, बात समझ में आया। तो ये सब क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ये सब क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ऋण शो होता है और जो प्लस होता है उसको शो नहीं किया जाता है, समझ में आया। तो ये और जो तीसरा पूर्णांक होता है वो क्या होता है, जीरो। नहीं जीरो ना तो क्या है, धनात्मक है, ना ही क्या है, ऋणात्मक है, ये धन और ऋण के बीच का है ना पूर्णांक होता है। एक पूर्णांक कौन होता है, जीरो होता है। शून्य भी क्या है, एक पूर्णांक है, शून्य क्या है, पूर्णांक है ना, बात समझ में आया। तो अब एक चीज आपसे पूछा जाता है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक, बताइए, देखो समझिए, चीजों को समझने के लिए खुद के अंदर से आपके क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। जब खुद के अंदर से क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा देन यू विल बी परफेक्ट, बात समझ में आया। तो खुद के अंदर से क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे मान लो अब इसको हम बता रहे हैं कि क्या पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कह सकते हैं, सोच के बताइए। क्या पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक को, क्या धनात्मक पूर्णांक को हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, हमारी गिनती में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, डॉट 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 आता है, नहीं। अब ये मत सोचिएगा 2 नहीं आया, 2 भी आया होगा, 4 भी आया होगा, 6 भी आया होगा, नहीं। ये सब क्या है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, जब पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कह दिए, प्राकृतिक संख्या कह दिए, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। तो जी हाँ,
जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, और वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। क्या निगेटिव या ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या कर सकते हैं? नो। दिमाग में आपके बनना चाहिए, अगर मान लो कोई प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है तो आपके दिमाग में बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या -3 क्या है, पूर्णांक है, -3 क्या है, ऋण पूर्णांक है। क्या हमारी गिनती में -3 आता है? नहीं आता है। हमारी गिनती में -3 नहीं आता है, इसलिए -3 क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ, प्राकृतिक संख्या नहीं हुआ। तो देखो चीजों को इस तरह से आप घुमा फिरा के जब सोचेंगे तो बातें आपके समझ में आएंगी ना। तो ठीक है, ये हो गए, क्या आपके हो गए पूर्णांक हो गए ना। फिर हम लोग देखते हैं, आता है सम संख्या और विषम संख्या ना। देखिए, सम संख्या और विषम, हम संख्याओं के प्रकार में चल रहे हैं अभी तक। चीजों को आप सोचते रहिएगा हमने क्या क्या बताया, नहीं क्या क्या हमने बताया। देखो क्या करेंगे, संख्याओं के प्रकार में हम लोग देखेंगे सम संख्या, नहीं इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, इसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, देखो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो से क्या होती है, कट जाती है। अथवा अथवा अब हमको मान लो लिखा गया 3 4 5 8 7 2, नहीं मान लो इतना लिखा गया है, तो आपसे अगर ये कहा जाए बताओ ये सम संख्या नहीं, तो आप पता चले दू से काटेंगे, अगर दू से हम काटेंगे, दू से अगर कटेगा तो हम इसको सम संख्या कहेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको दू से भाग दोगे तब तक पता चला कि आप पता नहीं कितने हजार बच्चों के पीछे चले जाओगे, नहीं, दो से भाग नहीं देना है। तो सम संख्या को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये संख्या दी गई होती है, नहीं दी गई संख्या के अंत में हम लोग देखते हैं कि अगर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, नहीं और 0 आएगा, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी। याद रखिएगा, जिन संख्याओं के अंत में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 0 आए, वो संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। 1 3 5 8, नहीं ये सम संख्या होगी। सोचने की भाग देने की जरूरत नहीं है। 2 1 3 ये क्या है, सम संख्या है कि नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंत में इकाई के स्थान पर न तो 2 आया, न तो 4 आया, न तो 6 आया, न तो 8 आया, न तो 0 आया, नहीं जब ये संख्याएं नहीं आई ये क्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। तो रहेगी बात दिमाग में। तो सम संख्या क्या होती है, जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पे क्या आता है, 2 आए, 4 आए, 6 आए, जब लिख लो इसको, जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पे, जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 0 आए, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या आपकी सम संख्या होगी ना। तो वह संख्या सम संख्या होगी, तो वह संख्या सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। बात समझ में आया, तो वह संख्या सम संख्या हो जाएगी, नहीं तो आप लिख लेना, जैसे 3, जैसे एग्जांपल हम लोग लिख लेंगे, जैसे 3 8 5 1 2, नहीं ये क्या है, सम संख्या है। 2 1 6 क्या है, सम संख्या है। 5 6 क्या है, सम संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके अंत में 2 आया, इसके अंत में 6 आया, यहां मान लो 4 है, 4 इसके अंत में 4 आया, ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। तो इवन नंबर होते हैं, नहीं तो इवन नंबर क्या होगा, जिसमें वंश के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या होता है, 2 4 6 8 0 आता है, वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। फिर आता है आपका विषम संख्या, नहीं ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या, नहीं विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर इसको बोलते हैं, ऑड नंबर ना, ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होती है, तो हम लोग जान लेंगे। अब देखो विषम संख्या इसी का उल्टा आप लोग जान के रखिएगा, कोई डिफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है ना। विषम संख्या इसी के उल्टा को जान के रखिएगा। क्या उल्टा इसका उल्टा क्या, जिस संख्या के, जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 0 ना आए तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। बात समझ में आया, जैसे 3 1 2 5 ना,
इसके इकाई के स्थान पे 2 नहीं आया, 4 नहीं आया, 6 नहीं आया, 8 नहीं आया, 0 नहीं आया, ये क्या है? ये विषम संख्या है। 3 1 5 नहीं, क्या है ये? विषम संख्या है। यहाँ 3 मान लो है, 7 1 2 5 3 2 5 नहीं, ये क्या हो जाएगी? आपकी विषम संख्या होगी। क्यों विषम होगी? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या नहीं आया? 2 4 6 8 0 नहीं आया, इसलिए क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या का डिफिनेशन आप लोग स्वयं से लिख लेंगे। कैसे? जब इस संख्या के इकाई के स्थान पर न तो 2 4 6 8 0 ना आए, 2 4 6 8 0 ना आए, तो वह संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी, नहीं ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर यहां तक आप लोग क्या करेंगे? क्लियर करेंगे ना। इसके बाद आएगा आपका अभाज्य संख्या आता नहीं। अभाज्य संख्या जो आता है, अब हम सोचते हैं कि अभाज्य संख्या में जाते जाते समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपका दिमाग दिमाग का जो कहते हैं ना संतुलन, संतुलन बिगड़ जाएगा ना। संतुलन हम बिगड़ने नहीं देंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों को सीखेंगे। देखिए, जब थोड़ा 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 करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चीज बन जाएगा। और ये एक ही दिन अगर हम लोग सोचे कि सब कर डालना, कुछ नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलते चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपका हर चीज क्लियर होता जाएगा। तो यहां तक रखेंगे। हम लोग अभाज्य संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलो ठीक है, प्राइम नंबर अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।